Weeks went by and Aming felt very peaceful. No one came to disturb him, and from the grassy mound outside his cave, he had a wonderful view of the village below him in the valley. अब कई वीक्स निकल गए और बहुत पीसफुल था वहाँ पे, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करने आया। और जहाँ पे वो रह रहा था, जिस हिल पे वो रह रहा था, उससे नीचे का जो व्यू था वो बहुत सुंदर था। वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस थे। ही वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग, ही हर्ड द साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड बेल्स, और वो देखता था बच्चों को खेलते हुए, और जो भी म्यूज़िक और बेल्स की साउंड होती थी वो उसको सुनता था। ही सॉ द स्ट्रीट स्टॉल्स एंड everyone going shopping, and he watched the carts, wagons and rickshaws moving along the road। और फिर वो देखता था लोग कैसे स्ट्रीट्स पर अपनी स्टॉल लगाए हुए हैं और कैसे लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। कार्ट्स, वैगन्स, रिक्शा जो भी आते थे, मूव करते थे, वो उनको देखता था। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, बैनर्स, पेपर लैंटर्न्स एंड फ्लैग फिल्ड दिस नैरो स्ट्रीट विद कलर। और फेस्टिवल्स के टाइम पे स्ट्रीट को सुंदर सुंदर सजाया जाता था, बैनर से, पेपर लैंटर्न से, फ्लैग से, वो उसको भी देखता था। One bright sunny morning, Aming decided he would go down to the village and make friends with everyone, for he felt sure that they would like him. I am such a tiny dragon, he said to himself. Even the children will want to play with me. अब एक सुबह, एक सनी मॉर्निंग, आमिंग ने ये डिसाइड किया कि वो विलेज जाएगा, मतलब नीचे उतरेगा और फ्रेंड्स बनाएगा। और वो बहुत श्योर था कि उसे सब पसंद करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही टाइनी क्यूट सा ड्रैगन है, और बच्चे जो हैं वो उसके साथ खेलना भी चाहेंगे। सो व्हेन द सन वॉज हाई इन द स्काई एंड द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ नॉइजी एक्टिविटीज़, आमिंग सडनली अपीयर्ड। और फिर क्या हुआ, एक दिन स्ट्रीट में पूरा शोर शराबा था, नॉर्मल डे की तरह पूरा दिन था, लोग अपने वर्क में, एक्टिविटीज़ में बिजी थे, और सडनली आमिंग जो था वो अपीयर हुआ, स्ट्रीट में दिखाई दिया। ही एक्सपेक्टेड एवरीवन टू कम रनिंग टू मीट हिम, टू स्ट्रोक हिज हेड, टू एडमायर हिज कलर्स एंड टू आस्क हिज नेम। उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि लोग आएंगे उससे मिलने के लिए और उसके हेड को स्ट्रोक करेंगे, प्यार से सहलाएंगे, उसके सर को और उसके कलर को एडमायर करेंगे और उसका नाम पूछेंगे। Instead, there was the most terrible confusion. People dropped everything and ran. Doors were slammed and bolted, windows closed, and mothers hid their children. In a moment, the street was empty. लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वहाँ पे बहुत बुरी कन्फ्यूजन हो गई। सारे लोगों ने अपना काम छोड़ छाड़ कर अपने घर भाग गए, डोर्स को बंद कर दिया, और मदर्स जो थी उन्होंने अपने बच्चों को अंदर कर लिया, और पल भर में ही पूरी स्ट्रीट जो थी वो खाली हो गई थी। Oh dear, whatever is the matter? Sorry, what is the matter? said Aming. अब आमिंग जो था वो घबरा गया, वो कहने लगा what is the matter? क्या हो गया? Surely they can't be frightened of me. और वो कहता है कि ये तो श्योर है कि ये मुझसे डरे नहीं हैं। He walked very slowly and carefully down the village street until he came to the village fountain with its lovely clear pool of water. और फिर वो धीरे धीरे बहुत केयरफुली चलने लगा स्ट्रीट पर, और वो तब तक चलता रहा जब तक वो विलेज के फाउंटेन के पास पहुंच गया, जहाँ पे पानी जो था वो बहुत क्रिस्टल क्लियर था। सिटिंग ऑन द लो वॉल अराउंड द पूल वॉज अ स्मॉल बॉय। और वहाँ पे जो पूल बना हुआ था, फॉर एग्जाम्पल ये फाउंटेन है और यहाँ पे पानी इकट्ठा और ये बाउंड्री बनी हुई है, तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। आमिंग स्टॉप्ड एट वंस एंड ही एंड द बॉय लुक्ड एट ईच अदर। आमिंग रुक गया वहाँ पे, और उसने और बॉय ने एक दूसरे को देखा। Why has everybody but you run away? asked Aming. अब आमिंग ने पूछा कि बाकी सब भाग गए लेकिन तुम नहीं भागे। आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट एनी वन, आफ्टर ऑल आई एम जस्ट अ वेरी टाइनी ड्रैगन। वो कहता है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करने वाला, मैं तो एक बहुत छोटा सा टाइनी सा ड्रैगन हूँ। रियली सेड द लिटिल बॉय इन सरप्राइज। अब जो लिटिल बॉय होता है वो सरप्राइज हो जाता है, वो चौंक जाता है, वो बोलता है रियली तुम एक छोटे ड्रैगन हो? आई एम अफ्रेड एवरी वन वॉज वेरी वेरी फ्राइटेंड ऑफ यू। वो कहता है कि जो बाकी लोग थे वो तुमसे बहुत डरे हुए थे। दे थॉट यू वर गोइंग टू ईट देम अप। उन लोगों ने सोचा कि तुम उन्हें खाने आए हो। आई नियरली रैन अवे माई सेल्फ बट माई ग्रैंड फादर हैड बीन टेलिंग मी
such wonderful old stories about dragons, I thought I would stay and see what you really looked like. अब वो कहता है कि मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने इतनी ओल्ड स्टोरीज़ मुझे ड्रैगन के बारे में सुनाई हैं कि मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार देख ही लूँ कि तुम कैसे ड्रैगन्स कैसे लगते हैं. हाउ वेरी वेरी लार्ज यू आर, और तुम कितने बड़े हो. लार्ज सेड आमिंग इन अस्टोनिशमेंट. अब आमिंग बोलता है लार्ज. उसे तो लग रहा था जब वो आया था तब वो एक बहुत छोटा सा ड्रैगन था, तो वो अस्टोनिश्ड हो जाता है, मतलब सरप्राइज्ड हो जाता है कि मैं और बड़ा, लार्ज, मी. ही शुक हिज हेड. और जो लिटिल बॉय होता है वो अपना सर हिलाता है. वाई आई एम परहैप्स द स्मॉलेस्ट ड्रैगन इन द वर्ल्ड, दैट्स वाई आई हैव टू लीव होम. वो कहता है कि मैं तो पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा ड्रैगन हूँ. You have made a big mistake, said the small boy. Just take a look at yourself. अब स्मॉल बॉय जो होता है वो बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, तुम एक बार अपने आप को देखो. Aming turned and looked down into the bright clear water of the pool and suddenly saw that he was simply enormous. और फिर आमिंग जो था वो घूमा, उसने जो वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था उसमें अपने आप को देखा, और उसने क्या देखा कि अब वो बहुत एनॉर्मस साइज़ का हो गया, मतलब बहुत ह्यूज हो गया है. ही वॉज पफिंग आउट क्लाउड्स ऑफ स्मोक इन टू द स्टिल एयर. हिज टेल स्ट्रेच्ड आउट बिहाइंड हिम, हिज नेक कर्व्ड हाई, हिज आइज ग्लिटर्ड लाइक जूल्स. अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसके मुंह से खूब धुआं निकल रहा है, उसकी टेल बहुत बड़ी हो गई है, उसका नेक जो है वो कर्व्ड है, और उसकी आइज़ जो हैं वो एक जूल की तरह ग्लिटर कर रही हैं, शाइन कर रही हैं. ओ डियर सेड आमिंग, व्हाट हैज़ हैपन टू मी. अब वो बिल्कुल घबरा जाता है, वो कहता है अरे मेरे साथ क्या हो गया, व्हाट हैज़ हैपन टू मी, मुझे क्या हो गया है. यू हैव ग्रोन सेड द स्मॉल बॉय. और स्मॉल बॉय कहता है कि तुम कुछ नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं, तुम बड़े हो गए हो, तुम ग्रो कर गए हो. दैट्स ऑल बट यू लुक सिंपली ब्यूटिफुल. और वो कहता है बस इतनी बात है कि तुम बड़े हो गए हो, और लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो. अ रियल ड्रैगन. इफ़ यू ऑनेस्टली डोंट ईट अप पीपल, आई विल हरी ऑफ एंड टेल देम दैट all that you are quite harmless, and then they will come out of their houses and look at you. और अगर तुम सच में लोगों को खाने वाले नहीं हो तो मैं जल्दी से जाकर उनको बुला कर लाता हूँ, उनको बताऊँगा कि तुम कितने हार्मलेस क्रीचर हो, और वो लोग सब अपने घर से बाहर आएंगे और तुम्हें देखेंगे. इन अ शॉर्ट टाइम आमिंग वॉज सराउंडेड बाय एन एडमायरिंग क्राउड. और बहुत कम समय में आमिंग को पूरे क्राउड ने घेर लिया. चिल्ड्रन क्लाइम्ड ऑन हिज बैक. बच्चे उसके पीठ पर चढ़ गए. लिटिल बॉयज सैट ऑन हिज टेल. जो बॉयज़ थे छोटे छोटे वो उसकी टेल पर बैठ गए. बेबीज़ वर हेल्ड अप टू स्ट्रोक हिज चीक्स. और बेबीज़ जो थे छोटे छोटे बेबीज़ वो उसके चीक्स को सहला रहे थे. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. एवरीबडी रियली लाइक्ड हिम. और उसे बहुत अच्छा लगा और सब ने उसको बहुत पसंद किया. After a lot of talk and discussion, the village council decided to adopt Aming as their special dragon. और बहुत सारे डिस्कशन के बाद जो विलेज काउंसिल था, मतलब जो विलेज के हेड थे जो मैनेज करते थे विलेज को, उन्होंने डिसाइड किया कि वो आमिंग को अडॉप्ट कर लेंगे, गोद ले लेंगे और उसे स्पेशल ड्रैगन का स्टेटस देंगे. सो नियरली एवरी डे ही केम डाउन फ्रॉम केव एंड स्ट्रेच्ड आउट ऑन टू द विलेज स्ट्रीट और ऑन द विलेज स्ट्रीट. और फिर वो हर दिन जो था वो अपनी केव से नीचे उतरता था और अपनी आराम से स्ट्रीट पर चलता था, विलेज स्ट्रीट पर चलता था. ही टुक अप अ ग्रेट डील ऑफ रूम बट ही वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू नॉक डाउन एनी ऑफ द स्टॉल्स एंड द चिल्ड्रन वर एबल टू प्ले द मोस्ट एक्साइटिंग गेम्स जंपिंग ओवर हिज बैक एंड स्लाइड डाउन हिज टेल. अब वो बहुत स्पेस लेता था लेकिन वो बहुत केयरफुल था कि जो भी स्टॉल है वो ख़राब ना हो. बच्चे जो थे उसके साथ खेलते थे, कूदते थे, उछलते थे उसके ऊपर. His fame soon spread abroad and people came from far and wide to see him. अब जो उसका फेम था, कितना सुंदर था, वो ब्यूटीफुल था, लार्ज था, अच्छा ड्रैगन था, तो इसकी वजह से वो पूरे दुनिया में फेमस हो गया और जो बाकी दूर दूर के लोग थे वो उसे देखने आते थे. आमिंग वॉज वेरी हैप्पी. आमिंग जो था वो बहुत खुश था. एट फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज ही ऑलवेज लेड द प्रोसेशंस. ही वॉज जेंटल एंड गुड टेम्पर्ड विद चिल्ड्रन एंड पोलाइट. और जब भी फेस्टिवल या हॉलीडेज़ होती थी, जब भी जुलूस निकलता था वो उसको लीड करता था क्योंकि बहुत ही अच्छा जेंटल प्यारा ड्रैगन था वो, और बच्चों के साथ भी बहुत पोलाइट था. लकीली ही स्टॉप ग्रोइंग. और फिर जो था वो अभी वो जब वो बढ़ रहा था एक टाइम ऐसा आया कि वो बढ़ना
उसकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई। दो ही गॉट रादर फैट, फिर वो मोटा हो गया। ही इज़ लिविंग देयर टू दिस डे, और वो आज भी वहाँ पर रह रहा है। अ कंटेंटेड एंड वेल सेटिस्फाइड ड्रैगन, एक बहुत ही कंटेंट मतलब बहुत ही हैप्पी जो भी उसके पास है, और बहुत ही वेल सेटिस्फाइड ड्रैगन है वो आज। These are the exercises, class. क्लास, डोंट फॉरगेट टू डू योर असाइनमेंट। कमेंट सेक्शन में आपको 5 चीज़ें लिखनी है जो आपको पता है ड्रैगन के बारे में, ठीक है। सो आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।